देखें, अगर आपने भी वही तारीखी नारा लगाना है कि इंडिया हमारा रवायती दुश्मन है, उन्होंने जानबूझकर पानी छोड़ा जिसकी वजह से हमें फसलें तबाह मिल रही हैं, हमारे घर तबाह मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो क्विट कर देनी चाहिए। आप ये वीडियो छोड़ दें, क्योंकि रियासत की जो नाकामी है वो आपसे हजम नहीं होगी। इस वजह से आप इस वीडियो को छोड़ दें। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक शख्स को, एक पर्सन को या एक गोल को बना लेते हैं और जो पेरिफेरी होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं और जो अवाम है, इनके लिए इमरान खान की खबर जानना तो बहुत लाजमी है। इनके लिए ये जानना लाजमी है कि इमरान खान कब रिलीज होंगे, वो कब तक जेल में रहेंगे, उन पर कितना केसेस दर्ज हैं, और सारी स्टोरी उनकी रिवॉल्व करती रहेगी, या पीडीएम की सिचुएशन क्या चल रही है। तो मेरे ख्याल में रियासत की सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है जब हम पेरिफेरी को इग्नोर कर देते हैं, जब एक शख्स या एक पर्सनैलिटी सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए और सारे अवाम के लिए। हम ये नहीं देखते कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, क्वेटा के अंदर क्या सिचुएशन है, या बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, या साउदर्न पंजाब में क्या चल रहा है। हमारे लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक शख्स बन जाता है, ये एक गोल बन जाता है। सो ये एक बहुत डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन होती है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इस बात को ना तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने कवर किया, ना किसी सोशल मीडिया डिजिटल चैनल ने कवर किया। सबके लिए जो गेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात से तो हमें गेन नहीं मिलेगा, ना रीच मिलेगी। सो अपने गेन को आगे रखते हुए ना किसी मीडिया चैनल इसको कवर किया, ना किसी डिजिटल चैनल ने इसको कवरेज दी। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो फ्लड की सिचुएशन है साउदर्न पंजाब के अंदर और जो पंजाब के निशेबी इलाके हैं उनके अंदर फ्लड की सिचुएशन बहुत हाई फाई हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स लोग फेस कर रहे हैं। अब अगर हम रूरल एरियाज और नशेबी इलाकों की बात करें तो सभी लोगों ने छुट्टियां तो वहीं पे जाके गुजारनी है, क्योंकि वहाँ पे जो हमें इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा चिल मिलता है, हमें हेल्दी फूड खाने को मिलता है। वहाँ पे बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े खेत हैं, और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही कूल है। सो इस कूल इन्वायरमेंट को तो हम इंजॉय करते हैं, साथ हमें हेल्दी फूड भी मिलता है। लेकिन जब उनकी ग्रीवेंसेस की बात होती है तो वहाँ पे सब खामोश होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यू विल लुक अपॉन द थिंग्स दैट विल गिव यू अ हैप्पी फीलिंग, दैट विल गिव यू अ कूल फीलिंग, एंड यू विल इग्नोर द सफरिंग। यानी जब उनकी सफरिंग की बात की जाएगी कि क्या डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स वो फेस करते हैं, जहाँ पे रियासत की नाकामी होती है और वो उस नाकामी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो खुद सान फेस कर रहा होता है, तो वहाँ पे सब खामोश होते हैं, रियासत भी खामोश होती है। सो सिचुएशन इसी तरह ही है कि जब अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान सभी जाते हैं, हम उधर रील्स बनाते हैं, सभी लोग जाते हैं और अपनी इंस्टाग्राम की, फेसबुक की और व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल्स होती हैं उनको अपडेट करते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय करते हैं, टूरिज्म को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब उनके मकामी लोगों के मसाइल की बात होगी तो सब खामोश होते हैं, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी तो नहीं रहना उधर। हमने तो 4 दिन जाना है और 4 दिन जो हैप्पी फीलिंग है उसको एंजॉय करके हमने वापस आ जाना है, कूल इन्वायरमेंट को एंजॉय करके हमने वापस आ जाना है। एंजॉयमेंट के अलावा हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके जो मसाइल हैं वो तो हमारे मसाइल नहीं है। सो ये सारी सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। अब गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो पीडीएम गवर्नमेंट ने बिल पास किया, उस बिल के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो शिया मेजोरिटी है वो भी बाहर सड़कों पे है, सुन्नियों की मेजोरिटी भी बाहर सड़कों पे है। अब जो टूरिज्म है वो अफेक्ट हो रही है, टूरिस्ट उधर फंसे हुए हैं, और उधर का जो आम आवाम है वो बिलक रहा है, वो चीख रहा है, वो चला रहा है, और रियासत से वो तरले कर रहा है कि जो अमन पसंद ज़िंदगी हम गुजार रहे थे उसमें आप लॉ इन्फोर्स करें और हमें अमन पसंद ज़िंदगी दें। लेकिन रियासत खामोश है। रियासत का उन आम आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोई गेन नहीं आता। गेन जो आता है वो सिर्फ रियासत के पास है, आम आवाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब रियासत क्यों खामोश है? रियासत खामोश इस वजह से है कि हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो हमारा इमेज है वो ख़राब ना हो। अब उस इमेज के चक्कर में उस आम आवाम का जो नुकसान हो रहा है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज की बात कर लें तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी कोई कवरेज नहीं दे रही, क्योंकि रियासत ने इम्पोज की है ना कि आप इस पे कोई कवरेज नहीं दे सकते। तो ये सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चल रही है। लोग ग्रीवेंसेस फेस कर रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं कि हमें अमन पसंद ज़िंदगी दी जाए। लेकिन जो रियासत ने बीज बोए थे 1980s के अंदर, जो ज़िया उल हक हुकूमत ने बीज बोए मजहबी इंतहा परस्ती के, सेक्टेरियन वायलेंस के,
अब ये इलाका जो है सेक्टेरियन वायलेंस फेस करेगा, लेकिन रियासत फिर भी खामोश रहेगी और रियासत फिर भी लॉ इन्फोर्स नहीं करेगी। अब इसी तरह नशेबी इलाकों की बात कर लो, वहां पे मॉनसून रेन्स का जो सीजन गुजरा है जून और जुलाई के अंदर, सबको दिखाई दे रहा था कि एक पूरा माह अच्छी खासी बारिशें चली हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत हैवी आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड आ सकता है। और इंडियन जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये भी खबर दी थी कि हम मुखालफत के बावजूद हम आपकी तरफ पानी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो मानसून का सीज़न आया है, जो इतनी हैवी बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो फ्लड है इंडिया के अंदर वो भी अनकंट्रोलेबल हो गया, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। सो पॉसिबिलिटी है कि जो विद इन 1 और 2 वीक्स आपकी तरफ एक हैवी फ्लड का सिचुएशन आएगा जिसको आपने फेस करना है, और उसके लिए आप अपनी प्लानिंग कर लें। और इस पे नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, उसने पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये इतला भी दी कि आप इसके लिए कुछ प्लानिंग करें, लोगों को आगाह करें, लेकिन जो रियासत है उस पर खामोश रही। रियासत को चाहिए था कि लोगों को इतला देती, लोगों को अवेयरनेस देती। जो ये सतलुज रिवर के साथ साथ पंजाब के निशेबी इलाकों पे लोग आबाद हैं, जो रावी रिवर के साथ साथ लोग आबाद हैं और जो साउथर्न पंजाब के अंदर लोग आबाद हैं, उनको अवेयरनेस दी जाती, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज दी जाती कि आपको ये इफेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे, आपको एक फ्लड फेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप चाहें कि आप अपनी जो फसलें बो रहे हैं वो ना बोएं, उसके साथ साथ अपनी जगह वो खाली कर दें। लेकिन इन्होंने कोई अवेयरनेस नहीं फैलाई। रियासत किस कामों में मसरूफ थी? रियासत इस काम में मसरूफ थी कि हमने PTI को कैसे क्रश करना है। रियासत को इन गरीबों से क्या ताल्लुक, रियासत को इन फार्मर से क्या ताल्लुक। रियासत इस काम में मसरूफ थी कि हमने PTI के वर्कर्स को झूठे इल्जामात लगा के, झूठे केसेस करके उनको डिग्रेड कैसे करना है, उनको जेलों में कैसे डालना है। रियासत इस काम में मसरूफ थी कि हमने इमरान खान को जेल में कैसे डालना है, उसको क्रश कैसे करना है। रियासत इस काम में मसरूफ थी कि हमने जो इलेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनली उनको डिले कैसे करना है। और रियासत इस काम में मसरूफ थी कि जो बिल्स कुछ अदारों को और कुछ लोगों को फायदा दे रहे हैं उनको हमने पास कैसे करना है चंद घंटों के अंदर और चंद दिनों के अंदर। सो रियासत की ये कारकर्दगी थी उन जून और जुलाई के महीनों के अंदर, और रियासत इन कामों में मसरूफ थी। और इस दौरान जो काम करने वाला था और जो कम्युनिकेशन करने वाली थी जिससे आम आवाम का फायदा होना था, उसमें रियासत ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ वो ये था कि जब ये सारा डिवास्टेटिंग फ्लड आया और डिस्ट्रक्शन फेस की इन लोगों ने, तो उसके बाद भी जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने कोई कवरेज नहीं दी, कोई उस पर न्यूज़ नहीं आई, कोई इतना खास उस पर इकदाम नहीं लिया गया। और स्टैट्स के मुताबिक, अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 लाख घर जो है, 1 लाख फैमिलीज जो हैं वो बेघर हुई हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं और उनके जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं। लोग रात को सोए हुए थे और सुबह उनकी चारपाइयाँ जो है वो पानी के अंदर मिली। इस तरह के डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स इन लोगों ने फेस किए। हालांकि ये पूरी स्टेट की कॉज है। हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है ये हमारी 20% GDP को सपोर्ट करता है। जो ये GDP के प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये लोग GDP प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, उनका ये हाल है। और रियासत क्या है? रियासत अपने कामों में मसरूफ है। इन्हें ये है कि इन्होंने जो अदारों के जिम्मे लगाए हुए काम है वो कैसे करने हैं, आम आवाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। सो आपके लिए जो मशवरा है ना वो ये है कि जब ये लीडर्स आपके पास आते हैं ना और आपको लालच देते हैं और वोट मांगते हैं, तब वही लालच इनके मुंह पे मारे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप में अवेयर होना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है इससे आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, खुद आपको निकलना पड़ेगा। रियासत आपके लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि रियासत को जो एजेंडे मिले हुए हैं, जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, वो बस उसी को पूरा करने में मसरूफ है, उसका आम आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू।